हेलो फ्रेंड्स, ये देखो पैकिंग शेकिंग हो गई है। मैं बस बच्चों को डाइपर बैग रेडी कर रही हूँ। ये हमारी पूरी फैमिली है। हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि ये ट्रिप इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये ट्रिप ऐसा है ना कि हर कोई अपनी लाइफ में एक बार तो ये ट्रिप करता ही करता है। हमें ये सौभाग्य अभी मिला है, क्योंकि कहता है ना कि जब जिस चीज़ का वक्त होता है ना वो वही तब आता है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। मुझे बनाना था ट्रेन के लिए खाना, तो मैंने पहले आलू की सब्ज़ी बनाई जो नॉर्मल जीरे वाली बनती है, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल के हिसाब से ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल सूखी, जो आप परेशान भी नहीं हो और कपड़े भी ख़राब ना हो। तो मैंने बिल्कुल तरी वाली सब्ज़ी ना बनाते हुए मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई है। मैंने इसमें लौंग मतलब जीरा और हींग वगैरह सब डाल के यहाँ मैंने बना लिए सूखे आलू। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, पूड़ी बनेगी पराठा बनेगी, लेकिन फाइनली पूड़ी बनी। पूड़ी का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। यहाँ सबके बैग रेडी हो चुके हैं। घर देखो किस लेवल का फैला हुआ है। ये 2-3 बैग हमने रेडी कर लिए हैं और हम निकल गए हैं अपनी यात्रा के लिए। यात्रा कहाँ है, यात्रा कैसे है, कैसी होगी, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। फाइनली हम लोगों की ट्रेन थी 9:30 की। हम लोगों की ट्रेन थी तो हम लोग नहीं 9 बजे की ट्रेन थी, तो हम 7:30 अब निकल गए थे घर से, क्योंकि हम लोगों को दूर जाना था। हम लोग रहते हैं लॉरेंस रोड पर, तो हमारे लिए वहाँ से थोड़ा सा स्टेशन दूर था। तो यार डियर प्लीज़ गले को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ही बैठा हुआ है और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट ब्लॉगिंग तो करनी थी। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सीमा नवीन की दुनिया मेरे चैनल का नेम है। आप वहाँ जाओ, उसको सब्सक्राइब करो और आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। नवीन ने कहा कि ये वाला स्टाइल करो, तो ये वाला स्टाइल करती तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा ओके फाइन। फिर हम लोग स्टेशन पहुँचे कश्मीरी गेट, तो वहाँ बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगी थी। खाना तो हमने पैक कर लिया था, तो हमने कहा ठीक है। तो नवीन वहाँ के बर्गर लेके आया था। बर्गर कौन से उसका था, बर्गर किंग का नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन वो बर्गर इतना ऑसम लगा, मतलब मैं वापस ट्राई करने वाली हूँ। फाइनली हम पहुँच गए अपनी ट्रेन के लिए। देखो इस ट्रेन पे देख रहे हो क्या लिख रहा है, ठीक है, शायद आपको दिखा नहीं होगा। फिर हमने एंट्री करी यहाँ पर। हमारी ट्रेन लग चुकी थी। हमने 3rd AC बुक करा था। और ट्रेन का सफ़र इतना लंबा मैं अपनी पूरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं। हम लोग जनरली बस, ट्रेन, बस या एरोप्लेन या कार से ही ट्रैवल करते हैं, और बच्चों के होने के बाद तो हम जनरली कार से ही ट्रैवल करते हैं। हम ट्रेन से कम ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पर नवीन अपने फ़ोन में लगा हुआ है और यहाँ ब्लॉगिंग चालू है, तो मैं कह रही हूँ चलो भाई सब हाय बोल दो, लेकिन बस हर चीज़ को बोलना है वो बोलेगा। ये मेरी सिस्टर है, मेरे से बड़ी सिस्टर है ये। और ये ईवा की प्यारी प्यारी दोनों मासियाँ हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं। पूड़ी हमने बनाई थी। और यहाँ नवीन है, यहाँ मेरे भैया हैं। और यहाँ देखो मैं नवीन को ऐसे चेक कर रही हूँ। नवीन सो गई। हमारा 3rd AC था। मेरी बहन ऊपर सो रही है, मैं यहाँ, और यहाँ ईवा, मैं और मेरी सिस्टर दूसरी तरफ से सो रही थी, वो उससे भी ऊपर सो रही थी। फिर हम लोगों ने देखो ये कितना प्यारा व्यू है। ये व्यू कहाँ का मैं आपको बता देती हूँ। फाइनली आपको तो पता चलना ही है। ये व्यू है जम्मू का, क्योंकि हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी। माता ने हमें अभी बुलाया, तो हम माता रानी के पास अभी जा रहे हैं। और यहाँ उतरने के बाद हमें इतनी ठंड लगी ना यार, हमने जैकेट्स वगैरह सब पहने। जैकेट्स हम घर से पहन के आए थे, बट यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोगों ने ट्रेन से उतरे। हमने इधर उधर थोड़े नज़ारे देखे, क्योंकि मैं नज़ारा देखना भी बनता है। फिर हमने अपने ड्राइवर को कॉल किया, क्योंकि हमने पैकेज लिया था होटल का, तो गाड़ी होटल से आनी थी। हम लोग यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हुए पहुँचे, कि थोड़ा सा दूर था प्लेटफॉर्म, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। और फिर ये देखो ये है बाहर का एरिया, जहाँ पर बाहर जाने का रहता है एग्ज़िट। देखो फिर हम लोगों ने यहाँ से इतना लंबा सा रास्ता चल के गए। गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, गाड़ी आ गई है, JK की गाड़ी थी, ये देख सकते हो आप। और यहाँ से जाने के बाद हम सीधे पहुँचे होटल। हमने नहाए धोए और हमने फटाफट से रेडी हुए, क्योंकि हमने आज घूमना था, क्योंकि हमें शाम को यात्रा स्टार्ट करनी थी। हम लोग यहाँ घूमे। हमें आज जाना था पटनी टॉप। एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाए, तो मैं सोचा ठीक है उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ था रोपवे से मैं तो एक्चुअली बैठ चुकी हूँ, लेकिन बाकी लोग नहीं बैठे थे रोपवे, तो चलो ठीक है हमने कहा कि एक्सप्लोर करते हैं रोपवे को। तो हम लोग रोपवे से पहुँचे। और यहाँ देखो रोपवे एंट्री थी, स्काई व्यू करके उसका नेम था। पहले तो हमने उस साइड से जाके टिकट लिया। मैम थी, बोलती है ओके वेलकम वेलकम। फिर हमने वहाँ से हम लोगों का चलो एक बार एक्सप्लोर करते हैं।
तो हम लोग पहुँचे। टिकट्स हम लोगों को थोड़ी तो नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी, बट ठीक है, हमने कहा कि चलो आए हैं, ये एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता है लाइफ में। तो हम लोगों ने टिकट्स लिए। अराउंड एक बंदे की टिकट थी 1100 1150 रुपये की। तो हम लोगों ने सबकी टिकट ली, 5,000 5,500 की हमारी टिकट थी। हम रोवे में बैठे, और ये जो रोवे कंटिन्यू चलता रहता है बहुत स्लोली स्लोली, तो आपको बैक टू बैक बैठना पड़ता है। हम लोग इसमें बैठे, और यहाँ पर बैलेंस करना होता है, यहाँ खड़ा नहीं होना होता है इसके अंदर, और आपको दोनों साइड की सीट्स के ऊपर बैलेंस करना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक जना एक साइड में बैठ जाओ, बाकी सब लोग ऐसे, क्योंकि वेट का बहुत बैलेंस होता है। ये देखो, हम यहाँ निकल रहे रोवे से। अराउंड 15 से 20 मिनट का ये टाइमिंग था जो हम लोग नीचे उतरे थे, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था। मतलब रोवे तो यार ऑसम होता ही अपने आप में, लेकिन ये जो एक व्यू था ना, ये बहुत ही प्यारा था। मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि प्लीज़ तुम थोड़ा सा व्लॉगिंग कर दो मेरे लिए। तो मेरी सिस्टर ने कैमरा लिया। ये मेरी दीवा भैया हैं, नवीन और ईवा। एज़ यूज़ुअल आप लोग सबको जानती हो। मेरी सिस्टर अपना अलग ही एक व्लॉगिंग कर रही थी, उसका एक अलग ही कैमरा ऑन था। और ये देखो कितना प्यारा व्यू है, आप देख सकते हो यहाँ की खेती कितनी बारी जिगजैग टाइप की व्यू। और ये जो आप ये पेड़ देख रहे हो ना, इस पेड़ को मुझे क्या बोलते हैं मैं भूल गई इसका नेम, लेकिन यहाँ पर जब बर्फ़बारी होती है ना, तो यार ये बिल्कुल मतलब ऐसे कम्प्लीटली वाइट वाइट होता है। फिर हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँचे, हमने व्लॉगिंग करी। ये जो अभी आई थी, ये मेरी बड़ी सिस्टर थी, ईवा अपनी ही धुन में लगी हुई थी। इसको क्या करना था कुछ नहीं पता। ये किसी का भी हाथ नहीं पकड़ती, जब ये बाहर जाती है इसकी एक आदत है, किसी का भी हाथ नहीं पकड़ती है। ये अपना ही इंडिविजुअल चलती है, और ये अपना ही मतलब इंजॉय करती है। वहाँ से घूम घाम के हम वापस आ गए। हमारा ये रोपवे वापस से रेडी हो चुका है। कंटिन्यू चलता रहता है, बहुत स्लोली स्लोली चलता रहता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलता, बट इसी स्लोली स्लोली में आपको बैठना होता है। ये देखो यहाँ पर ईवा वेट करे, उसका रोवे आ गया है, और रोवे आने के बाद में हम लोग बैठे अपने रोवे में, और वापस से हम जा रहे हैं अपनी यात्रा पे। वापस से हम लोगों को जाना है, क्योंकि हमें शाम को यात्रा करनी है। हमने डिसाइड करा था कि हम रात को ही कवर करेंगे यात्रा। तो हम लोगों का कि टाइम से अपन होटल पहुंच जाते हैं, जिससे अपन खाना वाना खा ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, और फिर यात्रा के स्टार्ट कर लें। रोपवे से उतरने के बाद हम लोगों को हल्की फुल्की सी भूख लगती है। बच्चों को हमने जूसेस पिलाया, हमने पी चाय। हम ब्रेकफास्ट करके आए थे होटल से, और मेरे ब्रेकफास्ट जो बचा हुआ था वो हमने पैक करवा लिया था। आज आलू के पराठे थे ब्रेकफास्ट में, तो हमने कहा ठीक है, जो पराठे हैं वो खा लेंगे, साथ में चाय ले लेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ मैगी और मोमोज़ मिल रहे थे, वो हम लोगों को नहीं खाना था। वहाँ से नाश्ता करने के बाद हम लोग के नाव देवता के मंदिर पहुँचे, जो पटनी टॉप के रास्ते में ही था। हमने यहाँ पर दर्शन किए। यहाँ पे फीमेल्स का जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग नहीं गए थे। और साथ में ये पार्क था, इसका पार्क का जो नेम था वो तो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि उसी वहाँ पर पार्क ही लिखा हुआ था पटनी टॉप में। फिर यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पर झूले थे बच्चों के लिए, और काफ़ी सारे एडवेंचर थे, बट हम बहुत सारी चीज़ तो नहीं कवर कर पाए, क्योंकि हम लोगों को और चीज़ें भी कवर करनी थी। बस फिर हमने सोचा चलो घूमते हैं, थोड़ा सा वीडियोस और फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं। हमने वो करा। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मार्केट्स भी लगे हुए थे, जहाँ पर शॉल और ऊनी स्वेटर वगैरह सूट वगैरह थे। तो मैंने वहाँ से एक शॉल ली, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। बहुत प्यारी शॉल थी, और मुझे बहुत ही एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। यहाँ मैं अपनी बहन की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, तो उसने कहा ज़रा मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर दो। मैंने कहा ठीक है। ब्लॉगिंग तो एज यूजुअल मेरी चालू थी। मेरे कैमरामैन कंटिन्यू चेंज होते रहते, कभी नवीन था, कभी टुक्कू था, कभी मेरी बहन थी, पता सब लोग मेरा कर रहे थे। और यहाँ पर ये मैंने कहा नवीन एक छोटी सी अपनी रील बनाते हैं। रील का गाना हम लोग डिसाइड नहीं करा था, बट मैंने ठीक है ऐसे ही रील बनाई। फिर हम पहुँचे होटल में हमने हल्की फुल्की, बच्चों को भूख लगी थी, हमने मंगाई मैगी और साथ में चाय मैगी हमने ली, बच्चों को मैगी खिलाई हम लोगों ने। और बस ऐसा ही रहा आज का दिन। कल हम करेंगे यात्रा और सारे वीडियो